एक आदमी गलती से छोटे लोगों के द्वीप पर आ गया और उसे रस्सी से बांध दिया गया, यहाँ तक कि उसके 35 साइज के कैनवस जूते भी बंद कर दिए गए। पॉल ने चीख मारी और लकड़ी के खूंटे जड़ से उखड़ गए। वह उठने के बाद सोचने लगा कि वह सपना देख रहा है। तभी एक सेनापति अपने घोड़े पर सवार होकर उसकी ओर आया और भाला लेकर उस पर वार कर दिया। फिर कुछ सैनिकों ने मिलकर कांटे फेंके, पॉल के मोटे कूल्हों में फंसाकर उसे जोर से खींचने लगे। पॉल टिक नहीं पाया और धड़ाम से जमीन पर गिर गया और फिर वह बेहोश हो गया। जब वह दोबारा जागा तो वह फिर से एक गाड़ी पर बंधा हुआ था और उसे धीरे धीरे छोटे लोगों के देश में ले जाया जा रहा था। उत्सुक भीड़ उसे देखने के लिए दौड़ पड़ी। पॉल को एक राक्षस मान लिया गया। महल के दरवाजे पर उन्होंने पॉल को सीधा खड़ा कर दिया, यहाँ तक कि एक समझदार राजकुमारी ने भी इतना बड़ा आदमी कभी नहीं देखा था। अगले दिन पॉल को खेत में ले जाया गया और वह गाड़ी खींचकर हल जोतने लगा। तभी महल पर दुश्मन देश के हत्यारों ने हमला कर दिया तो सेनापति ने तुरंत स्टीयरिंग व्हील घुमाया और पॉल को महल में वापस आने और राजा को बचाने के लिए नियंत्रित किया। इस तरह पॉल धीमी गति से 60 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से महल की ओर भागा। सेनापति ने पॉल को झुकने को कहा और वह खुद राजकुमारी को अकेले बचाने के लिए नीचे कूद गया और सभी सैनिकों को आदेश दिया कि सेनापति फिर से शेखी बघार रहा है, इसलिए उसने पॉल की बेड़ियां खोल दी और उससे राजकुमारी को बचाने में मदद करने की विनती की। इस संकट की घड़ी में पॉल सबसे पहले पहुंचा। उसने 2 हत्यारों को उठाया, मुड़ा और उन्हें मछली के तालाब में फेंक दिया। इस तरह उसने राजकुमारी को आसानी से बचा लिया। जब सेनापति पहुंचा तब तक लड़ाई खत्म हो चुकी थी। राजकुमारी ने पॉल को बहुत धन्यवाद दिया और राजा अभी भी आग लगे महल में फंसा हुआ था तो पॉल फिर से वहां पहुंचा। वह राजा को हाथ से बाहर निकालना चाहता था लेकिन आग से उसका हाथ जल गया। घबराहट में उसने अपनी विशाल अंडरवियर उतारी और एक पीली पानी की धारा निकली। थोड़ी ही देर में उसने आग को पूरी तरह से बुझा दिया। हालांकि गंध बहुत अच्छी नहीं थी लेकिन असर ठीक था। तभी प्रतियोगी सेनापति पहुंचा। आदमी ने अनजाने में अपना सिर घुमाया और कुछ बचा हुआ पानी सीधे सेनापति पर गिर गया। जब राजा नीचे आया तो वहां कोई माहौल नहीं था, बस दुर्गंध थी। शुक्र है कि राजा को गुस्सा नहीं आया बल्कि उसने आदमी को मुक्तिदाता मान लिया। इसके लिए रात में एक विशेष भोज का आयोजन किया गया लेकिन आदमी ने फलों की पूरी थाली उठाई और सीधे अपने मुंह में डाल ली, मानो वह उसके दांतों में भी न फंस रहा हो। उसने आधा दिन खाया लेकिन पेट नहीं भरा, लेकिन इससे उसकी बहस करने की क्षमता पर कोई असर नहीं पड़ा। उसने जोर देकर कहा कि वह अल्ट्रामैन है जो सभी प्रकार के छोटे राक्षसों को ठीक करता है। अगले दिन राजा ने जीवन बचाने के आभार व्यक्त करने के लिए समुद्र के किनारे उस आदमी के लिए एक विला बनाने की व्यवस्था की। तब से आदमी ने छोटे लोगों के देश में शीर्ष पर कदम रखा। न केवल उसके लिए विशेष रूप से कॉफी बनाने वाले लोग थे बल्कि दर्जनों लोग उसे पीठ की मालिश भी करते थे। यहाँ तक कि एक फिल्म देखने के लिए भी हजारों लोग उसके साथ होते थे।